हमारा मानना है कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर चले गए। कलयुग में यही महिमा बागेश्वर धाम की है। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम आई ठट जी। कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और भटकना ना पड़े। बार किसी स्वस्थ आदमी को अस्थमा तुम बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना, डिप्रेशन से दूर हो गए। अरे ब्रह्मचर्य वीर नाश, उसकी दिमागी स्थिति को पुष्ट करना चाहते हो वीर नाश करके, जबकि वीर से दिमागी स्थिति पुष्ट होती है। खून को मथ करके वीर बनता है। एक मनोवाह नाड़ी है, संचालित हो जाती है। कहीं वीर नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली, ऐसे कोई वीर की थैली नहीं है। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है, वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनीराम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला, अब उससे कहो कि थोड़ा चिंतन, थोड़ी देर पड़े रह ले दो हमें, अब हमें चिंतन करने की सामर्थ्य। दूसरी बात इसमें सहयोग है 4 बजे उठना। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, वो सबका अंतिम रूप वीर है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। यहाँ कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ को संयम से संतान उत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके संतान उत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है। और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए इसका संचय किया जाता है। कि जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे, ब्रह्मचर्य पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। तो ये अपना नाश करना है। कुछ दिनों बाद नींद आना बंद हो जाएगी, कुछ दिनों बाद दिमाग में निगेटिव केवल रह जाएगा, नकारात्मक सोच रह जाएगी। ये जो दशाएं हैं ना, तभी हम कहते पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, कि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें। मोबाइल था ही नहीं। इस 35 वर्ष से मोबाइल चला होगा है? माइक लो। कहाँ से आना हुआ? भोजपुर बिहार। पढ़े लिखे तो होंगे आप? जी सर। पहले से यहाँ बताया तो नहीं है? नहीं सर। आप मानते हैं कोई पहले से लिख सके? नहीं, प्रभु की कृपा से सर। बोलो क्या बात है? मतारी का सर, माने कम से कम 8-9 साल से बिस्तर पर ही हम लोग सेवा कर रहे हैं। मानसिक तनाव बना, परेशान, दाग बने हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं। जी सर। हाँ। दाग बने सफेद, हीनता भरती, पेट में अपच बनता, गैस्ट्रिक समस्या बनती, कृपा होगी, आराम लगेगा, आशीर्वाद तथा परिवार में उथल पुथल। माँ बीमार है, शरीर में गठियाबाद, गांठों का दर्द, पूरा शरीर शिथिल हो गया है।
माइक जी से सर, यही बात है सर। यही बात है। उन्हें आराम लगेगा, दाग आपका पूर्ण ठीक नहीं होगा, पर 60% आराम धाम की कृपा से जो प्रयोग बताएंगे उससे हो जाएगा। पूरे परिवार में उथल पुथल बीमारियों में एक ना एक को पकड़ने का स्थान पर दोष है, वहां पर सुंदरकांड के 5 पाठ करवा देना। माँ को लाभ हो, कृपा हो, आपकी पेट की पीड़ा में आज से ही आराम लगेगा। आशीर्वाद। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रदान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्व अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। बोलो क्या बात। आज मैं आर्थिक तंगी में नहीं थी घर पे, और दूसरी बात मैंने पर्चे पे लिख के लाया था, फिर लेट हो गया, फिर चले गए। फिर हमें आज विश्वास था कि आप बुलाएंगे हमें। कैसे विश्वास था? क्योंकि मैं अयोध्या जाता रहता हूँ ना, तो अयोध्या राम आपने अर्जी मतलब कहा कि राम भगवान मेरी अर्जी स्वीकार करें। हाँ वहाँ ये स्वीकार हुई थी, आपने बुलाया। हाँ। सो मैंने पर्चे पे लिख के लाया था, फिर उस दिन कोई बात नहीं, आज बोलो क्या क्या जानना है। घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती है, माता कहीं माता तबियत खराब रहती है, पिताजी की। तीसरी चीज मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या उस तरफ रुख? हमने लिखा पितृ दोष लगा है, घर में एक ना एक बीमार रहता है। धन की तंगी का प्रश्न लेकर के आए हैं। ये कैरियर के बारे में पूछेंगे, किस मार्ग में सफलता पाएंगे, जॉब या व्यापार, ऐसी दुविधा में वर्तमान में आप फंसे हुए हैं, नौकरी का योग नहीं है, एज इफेक्ट का कारण सामने चल करके आएगा। व्यापार डाल लें व व्यापार पर फोकस आज से ही प्रारंभ कर दें तो परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आशीर्वाद है।